दंगे के बाद भी सरला मेरी आंखों के सामने थी। उस समय सरला में एक अजीब सा मातम छाया हुआ था। मेरे मन को ढांढस बनाने के लिए यह सब काफ़ी था। मैं मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ मैं ही दुखी असहाय नहीं हूँ। दंगे के शिकार ये सभी लोग मेरी ही तरह बेबस और लाचार हैं। जब इनमें जीने की शक्ति है तो मुझे क्या हुआ जो मैं निराश हूँ। टूटी दुकानें फिर से बनाई जा रही हैं, चोट खाए लोग मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं कर सकती। जो टूटता है वह जुड़ता भी है, जुड़ना ज़िंदगी है, टूटना मौत। मुझे पुरुषों की औकात का अंदाज़ा लगाना है। वे अब तक औरतों को ही तोड़ते आए हैं, उनके साथ बलात्कार करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। अब मैं उन्हें तोड़ूंगी, उनके साथ बलात्कार करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। यही सोचते सोचते मैं एक होटल के गेट तक पहुंच गई। उसने कहा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ तो तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद तुमने कभी नहीं खाया होगा। नहीं, मैंने तो नहीं खाया है, पर मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। ये सब मैं एक सांस में ही बोल गई। वह हंसने लगा और बोला, मेरे पास तो है ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन दिलदार लड़कियों पर तो मैं अपनी सारी दौलत लिटा दूं तो भी कम है। उसके यह कहते ही मैं समझ गई कि बूढ़ा आशिक मिजाज व्यक्ति का है। लड़कियां इसकी कमजोरी हैं, इससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। मैं यह सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ थामकर गेट से होती हुई होटल में प्रवेश कर गई। वह खाने की मेज पर बैठते ही बोल पड़ा, तुम क्या लोगी। सभी प्रकार के व्यंजनों के नाम वाली सूची मेज पर रखी थी। मैंने कहा, तुम जो खाना मंगवाओ मैं वह खा लूँगी। ठीक है, तो चलो चिकन खाते हैं, आज मौसम भी सुहाना है। उसके यह कहते ही वेटर चिकन लेने चला गया। खाना खा लेने के बाद वह थोड़ा सहमते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाओगी। यह सुनते ही मेरी तो सांसें मानो रुक सी गई हों। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, अब इसे क्या बताऊं। यह सोचते ही मैं काफ़ी नर्वस हो गई। वह एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। मेरी ओर देखते ही उसने फिर से वही सवाल दोहराया, तो मैं रुककर बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं तो बेघर हूँ। वह तुरंत बोला, कौन कहता है कि तुम बेघर हो। इतना बड़ा होटल है, इस होटल में एक कमरा हमेशा मेरे नाम से बुक रहता है, आओ मेरे साथ। यह कहकर वह होटल की सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया और एक कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने मुझे बेड पर पटक दिया और फिर मेरे साथ। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।